नमस्कार। गुरुशाला वीडियो में आपका स्वागत है। मैं राहुल शर्मा, स्कूल मेंटर, ज़िला इंदौर, मध्य प्रदेश से। आज का हमारा टॉपिक है शक्ति संसाधन, जिसे इंग्लिश में हम पावर रिसोर्सेज कहते हैं। मोनू की मम्मी अपने दिन की शुरुआत गीज़र का बटन दबाने से करती हैं। वे मोनू को सुबह जगाने से पहले उसके स्कूल की ड्रेस को इस्त्री करती हैं। उसके बाद वे गैस स्टोव पे नाश्ता बनाते हुए उसे पुकारती हैं, आ जाओ नाश्ता कर लो। स्कूल जाते समय मोनू लाइट तथा पंखों के बटन बंद करना भूल जाता है। माँ उन बटनों को बंद करते समय यह सोचती हैं कि विद्युत उपकरणों जो सभी बिजली की खपत करते हैं, उन पर अधिक से अधिक निर्भरता मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती है। ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन व संचार के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत और अपरंपरागत संसाधनों में बांटा गया है। अब हम बात करेंगे ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों की। ऊर्जा के परंपरागत संसाधन वे हैं जो काफी लंबे समय से उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन तथा जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो प्रमुख संसाधन हैं। ईंधन वह है जिसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए अधिक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे थे, जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो गए, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। आइए जीवाश्म ईंधन को हम विस्तार से जानते हैं अब, और बात करते हैं पहले कोयले की। कोयला यह बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योगों जैसे लोहा और इस्पात, वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज पश्चिम बंगाल में और बोकारो झारखंड में है। पेट्रोलियम यह वह ईंधन है जिससे हमारी कारें, मोटरसाइकिल आदि वाहन चलते हैं। इसकी शुरुआत गाढ़े काले द्रव्य से होती है। यह शैलों की परतों के मध्य पाया जाता है। फिर इसे परिष्करणशाला भेजा जाता है, जहां कच्चे तेल से अन्य उत्पाद जैसे डीजल, मिट्टी का तेल आदि निर्मित किए जाते हैं। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र मुंबई में बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा हैं। अब बात करते हैं प्राकृतिक गैसों की। प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधनों के साथ पाई जाती हैं तथा इनका प्रयोग घरेलू व वाणिज्य ईंधनों के रूप में किया जाता है। प्राकृतिक गैस कई गैसों का मिश्रण होती हैं। भारत में जैसलमेर तथा त्रिपुरा में प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। अब हम बात करेंगे ऊर्जा के अपरंपरागत संसाधनों की। जीवाश्म ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के अपरंपरागत संसाधनों का अभाव उत्पन्न हो रहा है। यदि ये इसी गति से उपयोग होते रहे, अर्थात इनका इसी गति से दोहन होता रहा, तो इनके भंडार समाप्त हो जाएंगे और ये पर्यावरण को प्रदूषित भी करते हैं। इसलिए अपरंपरागत संसाधनों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा,
जो कि नवीकरणीय हैं के उपयोग की आवश्यकता है। अब हम बात करेंगे सौर ऊर्जा की। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहा जाता है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। यह ऊर्जा का एक नवीकरणीय संसाधन है। यह पूर्णतः शुद्ध होती है। सौर ऊर्जा का उपयोग भोजन निर्माण में, जल शुद्धिकरण में, विद्युत उत्पादन में, कृषि में बीज सुखाने के लिए, ठंड के दिनों में भवनों के ऊष्मीकरण में किया जा सकता है। साथ ही साथ सौर ऊर्जा का उपयोग जल ऊष्मीकरण तथा यातायात के सिग्नलों में भी किया जाता है। यह ऊर्जा का एक सस्ता संसाधन है तथा यह स्वच्छ होती है। इसका रखरखाव का खर्चा भी कम होता है। धूप की प्रचुर मात्रा वाले उष्णकटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग बहुत ही लाभदायक है। अब बात करते हैं हम पवन ऊर्जा की। बहती हुई वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा पवन ऊर्जा कहलाती है। यह एक नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन है। पवन ऊर्जा का आशय वायु से गतिज ऊर्जा को लेकर उसे उपयोगी यांत्रिकी अथवा विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करना है। भारत में पवन ऊर्जा का विकास 1990 के दशक में शुरू हुआ था और पिछले कुछ वर्षों में इसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। यह स्वच्छ ऊर्जा है। पवन ऊर्जा का उपयोग विद्युत बनाने में, अनाज को पीसने में तथा जल निकालने के लिए किया जाता है। आज के इस भाग में इतना ही। धन्यवाद।